अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम एक नए यूट्यूबर के पास आए हैं जिन्होंने नया-नया जो है अपना अकाउंट खोला है। आइए इनसे चंद बातें करते हैं और पूछते हैं कि किन वजूहात की बिना पर इन्होंने अपना ये नया अकाउंट बनाया और क्या कुछ इनकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या कुछ पहले करते रहे हैं, इनकी पहले की ज़िंदगी और अब जो है ये क्या नया जो है वो करने लगे हैं। तो और यूट्यूब चैनल पर ये किस चीज़ को प्रमोट करने लगे हैं, तो उस बारे में इनसे चंद सवालात करते हैं और बाकी जो है इनकी लाइफ़ के बारे में भी कुछ सवालात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, तो आपकी तालीम कितनी है सर? सर मैंने अभी इंटर किया है तो साथ साथ है ना मैं अभी बीए स्टार्ट किया हुआ है विजुअल यूनिवर्सिटी से। तो दूसरा ये है कि यूट्यूब चैनल करने का मकसद ये था कि मैं तो खैर जो है सोशल मीडिया पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, अब तो मैं काफ़ी खैर कम यूज़ करता हूँ। तो फिर बहुत से दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार आप फ्री होते हैं तो आप ऐसा करें, अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और उस पे ना एक तो ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बेहतर हो जाएगी, आपके बात करने का अंदाज बोल चाल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इससे इससे आपको हुँ। बहुत फ़ायदा होगा। आप ऐसा करें, बस वीडियो आप अपलोड करते जाएं, 5 से 7 मिनट आपने कैमरे के सामने बोलना है और वो अपलोड करते जाएं। बाकी ये वजूहत ये थी कि एक तो जब मैं आया यहाँ पे मैंने देखा बहुत से मेरे पास टॉपिक्स थे। जैसे मैंने अभी 2 साल टेक्सटाइल में काम किया और उसके बाद वहाँ के जो मसाइल थे, वहाँ पर जो मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, तो फिर मैंने सोचा था। सर वैसे अगर व्यूअर्स के लिए अगर आप टेक्सटाइल पर थोड़ी-सी जो है ना वो ब्रीफ वो कर दें कि वहाँ पर क्या कुछ मसाइल यानी अगर 1-2 मसाइल को यानी आप जी, जी, वो कर बिल्कुल। दें। तो टेक्सटाइल में जब मैं गया था तो ख़ैर मैं तो किसी के थ्रू गया था, जैसे एक मेरे कज़न वहाँ पर थे, क्लॉथ इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो पहली बात तो ये है कि टेक्सटाइल में मेरिट का जो है ना, वो कहते हैं मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। मेरिट को बिल्कुल तवज्जो नहीं जाती मतलब है। आप कह रहे हैं कि किसी भी टेक्सटाइल फैक्ट्री में मेरिट को नहीं देखा जाता, ना तालीम, किसी चीज़ को भी नहीं जी, देखा बिल्कुल, जाता। इसी तरह ही है कि तालीम को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तालीम को तो एक साइड पे वो रख देते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि ये इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तालीम तो मैटर नहीं करती। वहाँ पे ये है कि भेड़-बकरियों वाला हिसाब है, ठीक है? जैसे जो है चाहे वो जिसने ग्रेजुएट किया है, जिसने एमए किया है, जिसने जो कुछ किया है उसको नहीं देते। हाँ, अगर उनके पास बाज़ ऐसा भी होता है कि उनके पास सीट्स होती हैं, ठीक है? वो बुलाते भी हैं बट उनको उनके लेवल की, उनके मेयार की नौकरी नहीं दी जाती। मेरिट की खुलेआम वो कहते हैं ना कि कत्लेआम जारी सर है वहाँ मैंने पर। क्या सुना है कि वहाँ पर सिफ़ारिश भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं मतलब। सिफ़ारिश तो सर जैसे कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तो चलती सिफ़ारिश है, मेरा मुल्क है और इस मुल्क में जो है ना ये एक सिफ़ारिश जो नासूर बना हुआ है, ठीक है? इसको हम मेरी तो कोशिश है कि इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, बट ये थोड़ा मुश्किल भी है और ये ख़त्म नहीं हो सकता। कोशिश की जा सकती है इसके ख़िलाफ़। मैं खुद भी मेरी कोशिश थी, मैं बहुत सी जगहों पे गया हूँ और बहुत सी जगहों के लिए मैं काबिल था, सूटेबल था, बट क्या था कि सिफ़ारिश थी, एक अलमिया था, सिफ़ारिश, रिश्वत, पैसा, ये चीज़ें ना होने की वजह से मैं वहाँ पर रह गया। फैक्ट्री लाइन में ये है कि मेरिट का कत्ले-आम है वहाँ पर। दूसरा है कि मज़दूर की कोई ज़िंदगी नहीं है, आप मशीन के साथ मशीन रहते हैं, उनके हकूक़ जो हैं उनको पूरे नहीं दिए जाते, ना उनका खाना इतना बेहतर होता है, ना उनकी सेहत पर इतना ख़्याल दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है। बस ऐसे उनको उनका 24 हॉस्टल घंटे। किस टाइप का होता है आपने वहाँ पे क्योंकि चंद हॉस्टल भी ठीक है बट ये है कि उसमें भी ना बहुत सी खामियाँ हैं, बहुत सी कमी-कोताहियाँ हैं। हॉस्टल में सफाई का निज़ाम एक तो सही नहीं है। ये है कि 2-2 3-3 हफ़्ते तक, महीना-महीना भी वहाँ पर गंद पड़ा रहता है। पानी का निज़ाम नहीं है वहाँ पर, पीने का पानी नहीं है। हमें पानी जो है वो अंदर फैक्ट्री से बाहर लाना पड़ता है, बोतल्स में हम लेके आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये निज़ाम है। अगर फैक्ट्री लाइन पर हुकूमत अगर इसको तवज्जो दे, अगर मज़दूर के आपकी हक़ पर तनख्वाह बात करे। कितनी थी सर वैसे? सर अब जिस तरह की आजकल की महँगाई के हालात चल रहे हैं तो सैलरी तो बस ऐसे महदूद सी सैलरी थी, जिसमें गुज़ारा बहुत ही मुश्किल था, फिर भी और हम कर खाना रहे थे। कंपनी देती थी कि आपका अपना था? खाना तो हमारा अपना था, कंपनी एक खाना हमारा था, बाकी जो रिहाइश और मेडिकल की फैसिलिटी थी, ख़ैर वो भी ख़ैर से इतनी अच्छी नहीं थी, उस पे भी इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो वहाँ पे ना मज़दूर की कोई नहीं, अगर ऊपर लेवल का कोई बंदा है ना तो उसकी सुनी जाती है, मज़दूर लेवल का जो बंदा है ना, तबका जो है मज़दूर तबका, वो हर दौर में जो है मज़दूर तक को वो बहुत सी परेशानी, बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा है। तो मेरी तो हुकूमत से भी गुज़ारिश है, मेरी तो उन लोगों से भी गुज़ारिश है जो फैक्ट्री मालिकान हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो मज़दूर तबका है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए। मेरिट को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखते हुए उनकी तकरीरें करनी चाहिए, उनको उनके हिसाब से वो जो है जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको उनके हिसाब से उनका हक़ मिलना चाहिए।
और बाकी सर विलेज में आप क्या-क्या प्रमोट कर रहे हैं? मैंने सुना है आपके नेक्स्ट जो व्लॉग आ रहे हैं मेरे पास थोड़ी-सी जो है मैंने भी जो है ना मुक़्तदर हल्के जो है उनसे जो मुझे मालूमात मिली है कि आप कुछ यानी नौजवान यहाँ के उनको आपने पकड़े हुए उनके भी आप व्लॉग्स वगैरह कर रहे सर हैं तो मुझे ना ये जो फैक्ट्री लाइफ थी मैंने 2 साल वहाँ पे गुज़ारे। ख़ैर मुझे जॉब तो थी साथ में और स्टडी भी साथ-साथ थी। तो मुझे ना शहर में इतना मज़ा नहीं आया। जो मैं गाँव में आया, जो मैंने गाँव का माहौल देखा क्योंकि हम शुरू से जो हम ग्रो अप हुए हैं तो हम गाँव में हुए हैं। तो जब मैं गाँव में आया, गाँव की फ़िज़ा देखी, गाँव का माहौल देखा, एटमॉस्फेयर देखा तो मुझे बहुत मेरे दिल को बहुत छू गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार यहीं पे रह के ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि अपने एक तो अपने गाँव को प्रमोट किया जाए, गाँव के लोगों को, गाँव की जो यूथ है, ख़ास तौर पे अगर मैं यूथ की बात करूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं स्टडीज़ के मैदान में बहुत से लोग हैं, जो बहुत आगे निकल चुके हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया भी उनको जाने, बाहर के लोग भी जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, तो वो भी इन लोगों को जानें। तो मैं अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों पर व्लॉग्स करूँगा। हमारे कुछ प्रोफ़ेसर हैं, कुछ हायर एजुकेशन कर चुके हैं, तो मैं उनसे भी उनके साथ भी व्लॉग करूँगा और उनसे पूछूँगा उनकी जो तलीमी सरगर्मियाँ कैसी रहीं और क्या उन्होंने हर्डल्स बर्दाश्त की उनके करियर में। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपने जो है सही इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाल लेते हैं बट ये है बस कि अ, ट्रू इन्फॉर्मेशन है कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उनके साथ जो है वो व्लॉग करने जा रहा हूँ। तो अपने गाँव को मकसद ये है कि मैं अपने गाँव को प्रमोट करना चाहता हूँ, अपने गाँव की जो है वो एक अलग से मैं कहता हूँ कि मेरे गाँव की एक अलग सी शान हो, गाँव के लोगों को पसंद किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए और गाँव की जो लाइफ़ है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए ना कि शहरी। ओके सर, थैंक यू आपके जो है ना जी, इतने वक़्त शुक्रिया, का, थैंक यू। तो आपके नेक्स्ट व्लॉग का हमें इंतज़ार जी, रहेगा। जी, इंशाल्लाह ज़रूर बस।